आज मैं पार्ट ऑफ बॉडी के नेम करा रहा हूँ। पार्ट ऑफ बॉडी नेम जो होते हैं वो 10th में भी आते हैं, तो 10th के लिए ही है। तो देखो बच्चे, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? स्कूल सबसे बड़ा, इसके सबसे बड़ा जो होता है खोपड़ी होता है। खोपड़ी बहुत हमारा क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो कि स्कूल, अगर इस पे चोट लग गई तो अंदर का सारी चीजें डैमेज हो जाती है, तो स्कूल। नेक्स्ट आपकी नेक बोन, फिर है कार्सिबिलसल कोलिवर बोन, इसके बाद है आपका स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ये जो ढांचा दिख रहा है आपको अंदर का, ये पूरा वर्टिब्रेट में जाता है। रेडियस, उल्ना, ये आपका क्या है? हिप बोन, क्योंकि पीछे का जो होता है वो क्या है? हिप बोन। व्रिस्ट, पेलंगेस, फीमर, जो आपकी सबसे बड़ी हड्डी है इंसान की, वो फीमर ही होती है। प्लेटला, ये हमारे जो जॉइंट है कहते हैं नी कैप को प्लेटला। टिबा, नीचे का जो पार्ट है ये होते हैं टिबा। उसके बाद है ट्रांसल्स, एंकल, इसको बोलते हैं जो ये दिख रहा है बच्चों, ये जो जुड़ा ये क्या है? ट्रेसला। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो स्कूल के पार्ट भी दिखाए है, प्रिविलेज है ना, बोन्स ऑफ द फूट, और आपको ये भी दिखा है स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वर्टिब्रेट में आती है। नेक्स्ट आता है आपका ये, आपका क्या मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो मसल्स को चलाता है उसे मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जैसे क्रिएटर, पैक्टोरल, बीसेप, ये होता है ना बाइसेप बना लिया भाई, वो चीज है ये, ठीक है। रेक्टस, फीमोरिस, स्टोरियस, गैस्ट्रोनियम, यानी कि ये क्या है? जो कि हमारे चलने में मदद करता है। इससे क्या होता है? हमारे पेट और ये सब क्या है? हेल्प करता है मसल्स को। स्टेनोलोकोमेट्रिस, डेल्टोइस, ट्रिकेस, टैक्टस, एबोडिमिनिस, और आपका है टिबलिस एंड सीरियर, ये सब आपकी मस्कुलर में जाते हैं। ये क्या है? आपका मस्कुलर सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है जिसमें हमें सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे नसल कैविटी, ये क्या है? हमारे नाक से सांस को वो करता है पास। लेनेक्स वॉइस, यानी कि बोलने में जब हवा फै फै करती है उसको कहते हैं लेनेक्स वॉइस। ये ब्रोंकिकल ट्यूब्स, एल्वोली एयर सैक्स, यानी कि हवा को पंपिंग करता है। लंग्स प्लूरिया, यानी जब लंग्स हमारा ऐसे होता है ना, पंप होता है, उसको कहते हैं लंग्स प्लूरिया। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेट होता है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी, जैसे लंग्स है, आर्टरी है, वीन्स है। पर्पल, और हमारी ये क्या होती है? पर्पल और होती है ब्लू कलर की, जो कि आर्टरी और वीन्स होती है। लीवर जो होता है हमारे खाने को इवन हमारी उसको प्योरीफाई करते हैं। कार्टिलेज, एरोटा, हार्ट, स्टोमक, इंस्टाइन, जो कि ये क्या करते हैं? हार्ट, लंग्स, आर्टरीज, कार्टिलेज, वीन्स, ये क्या करते हैं? डायग्राम ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारे पूरे खून को पास करती है। देखो आपको बनाया हुआ भी ये सर्कल, ब्लड सेल के लिए ये होते हैं वीन्स और आर्टरीज। क्लास 10th, ये बच्चों क्लास 10th में आती है। क्लास 10th में क्या होता है? ये बच्चों इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आते हैं सुपर वीना केवा, मतलब कि आपको ये लेबल करने के लिए आएगा। अरोटा, राइट ओरिसेल, इंफेरियर वीना केवा, और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, लेफ्ट ओरिसेल, लेफ्ट वेंट्रिशियल, और स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? हार्ट को क्या करता है? प्योरीफाई काम करता है, और ये लेबल करने को आता है क्लास 10th में। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखें। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जो नर्व हमारे जो हमें ये होते हैं ना, जो हमारी ये सेल, ये क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं, इनको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, जैसे कि मान लो हमारी स्किन टच हुई गर्म चीज पे, तो एकदम क्या है? मैसेज भेजेगी, तो वो ब्रेन को, इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। बस। मसल मूवमेंट, ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रेन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन ही क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को मॉडिफाई करता है, पूरी बॉडी को चलाता है। जैसे स्पीच, हियरिंग, स्मेल, मेडुला ऑर्गेनेटा, सेरेब्रम, स्किन, सेंसेशन, विजन, सेरेब्रम, ये क्या करता है? अगर एक बार तो माइंड में हमें कोई स्मेल ही नहीं चढ़ेगी, हमें पता कैसे चलेगा बदबू हो रही है, कोई हमें बात ही नहीं सुनेगी, हमें पता कैसे चलेगा? तो माइंड जो है, यानी कि जो ब्रेन है, वो हर जगह हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल सेट करता है। इसको कंट्रोल ऑफ बॉडी का वो भी कहता है, कंट्रोल ऑफ द बॉडी। 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, जो कि आगे के, पीछे के, और जो हमारी सबसे बड़ी जो जाड़ जिसे कहते हैं दाढ़, वो तो ये मोनो अलग अलग होते हैं, जैसे कि एनिमल, नर्वगम, बोन, डेंटिन, प्लम्प, रूट, विस्डम टीथ, यानी कि जब हम थोड़े समझदार होते हैं उसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़, तो विस्डम टीथ आती है। मोलर्स हो गए है ना,
प्रीमोलर्स, इंसीजियर्स और कैरीन। ये सब क्या है, टीथ के अलग अलग पार्ट होते हैं, जो कि हमारे अलग अलग 32 टाइप के टीथ अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। सलाइवरी ग्लैंड, टंग, एसोफेगस हमारी सबसे लंबी फूड पाइपलाइन कहा जाता है, यानी जो सबसे लंबी है, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, ये क्या होता है, हमारी पूरी सलाइवरी ग्लैंड को, मतलब कि हमारी बॉडी को, पाचन तंत्र को क्लियर करता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स आपने सुना होगा किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में आपने स्टोन सुना होगा, क्योंकि हमारे पेट से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों ये क्लास 10th पूरा पढ़ना क्या करता है, जब हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, टंग है, ये हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट काम करता है बनाने का। एसोफेगस से पास होता है, स्टमक में जाता है, पैनक्रियाज उसको क्लीन करती है। तो ये है बच्चों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 10th बच्चों ये भी आता है आपका लेबल करने के लिए। सो इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मेडुला, पेल्विस, कोर्टेक्स, यूरेथ्रिया। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये सारा एक मेल बॉडी में पाया जाता है मोस्टली, सो जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। तो बच्चों एक बार इसको लेबल करने के लिए देख लेना। ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये वाला क्या है, एंडोक्रीन ग्लैंड, ये है डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड में आपके लार्yngeal ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, पैनक्रियाज, यानी होता है ना एक एज के बाद जब आपकी वॉइस वगैरह, तो ये इस ग्लैंड की वजह से होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, और ये टेस्टिस, ये होती है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से। तो बच्चों यही है ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठा बोलेगी तो मीठा लगेगा, खट्टा बोलेगी तो खट्टा लगेगा। सो बच्चों क्या है, बीटर, सॉल्टी, सोर, स्वीट। सो टंग हमारी क्या है, टेस्ट को फील करने के लिए ही होती है। सो बेसिकली टंग का यही काम है। स्किन में क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, या फिर आपके रेड एक्ने हो जाते, कुछ भी, तो ये डेड सेल के कारण होता है। डेड सेल हेयर आती है, देखो ये देखो, हेयर फॉलिसेल, जिसको एक्ने बोलते हैं, फॉलिसेल भी कहा जाता है। स्वीट ग्लैंड, डक्ट, ग्रोथ लेयर है ना, मसल्स, स्वीट ग्लैंड, ब्लड वेसल, नर्वस, सब क्यूट्रेनियस, और ये क्या है, एपिडर्मिस, और ये डर्मिस। तो ये इनके कारण होता है, डर्मिस, और जो एपिडर्मिस हमारे लेयर ऊपर की एपिडर्मिस होती है, नीचे की लेयर डर्मिस होती है। तो बच्चे स्किन का बस इतना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कानों के सुन नहीं पाते, तो कान बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल लेयर, इसको बोलते हैं एनविल, हैमर, और ये है स्ट्रिप, सेमी सर्कुलर कैनल, ऑडिटरी नर्व, और भी आपका आता है पीना, ऑडिटरी कैनल, और ईयर ड्रम। यानी कि हमारी जो एक इंसान की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्टेज, उससे ऊपर अगर सुना तो कान डैमेज हो जाएगा, उससे नीचे सुना तो तब भी डैमेज होगी, सुन ही नहीं पाएंगे। सो आउटर ईयर और इनर ईयर, बस कानों के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कानों में क्या होता है, फीमर, जो हमारी कानों में क्या होता है, सबसे सॉफ्ट लेयर होती है, जो कि हड्डी बिना है, तो कान हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं ज़्यादा। तो बस कानों के लिए इतना ही है। क्लास 8 के लिए, क्लास 10th के लिए आता है ये हर साल इंपॉर्टेंट। आई का क्या होता है, डायग्राम लेबल करने को भी आ जाता है, कभी बार बनाने को भी। सो सिलियरी मसल, स्केलेरा, लेंस, कॉर्निया, पिपल, एक्वेस फ्लूइड, लिगामेंट, रेटिना, क्लोराइड, और ये ऑप्टिकल नर्व, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल नर्व तो आते ही आता है। ऑप्टिकल नर्व में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि हमारी जो आई जब वो बड़ी इमेज बनाती है, छोटी डिमनीस भी होती है ना, तो आइज के लिए इतना ही। और बच्चों ये क्लास 8 के लिए, क्लास 10th के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे स्पेशली बायो कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो बायो है, बायो में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे डायग्राम होते हैं, डायग्राम को लेबल करने के लिए आता है क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक। सो बच्चों प्लीज ये थोड़ी सी अगर आपको मीनिंगफुल लगे, आपको हेल्प करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक तो हर्ट वाला, एक आपका आई वाला, और एक आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये कौन सा है ये बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, इवन आपको खून बताने में, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा, ब्लड सेल, सो ये सर्कुलर सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कहने का मतलब है, अगर ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये शेयर करो।